नमस्ते, सहिष्णु का प्रणाम, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सहिष्णु संवाद में आज आप सबके बीच सहिष्णु एक बहुत ही मनोरम, सुंदर और बहुत ही प्रेरणादायी कहानी लेकर आपके बीच में आए हैं। ये कहानी जो है मुझे बड़ी प्रिय लगती है और मेरे हृदय के बहुत निकट है। आप लोग भी इसे सुनेंगे तो आपको भी इससे गहरी प्रेरणा मिलेगी। बहुत ही आवश्यक जीवन मूल्य इस कहानी में छुपा हुआ है, जिसको हर किसी को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और प्रतिकूल परिस्थितियों में इस कहानी को याद कर हमें अपने आप को सकारात्मक रखना चाहिए। तो ये कहानी हम शुरू करने से पहले इसका शीर्षक बता दूं, क्योंकि सारा जो ट्विस्ट है, सारा जो आनंद है, सारा जो मोरल मैसेज है, सारी जो सकारात्मकता है, वो इस कहानी के शीर्षक में है। तो शीर्षक इस कहानी का है अच्छा हुआ। अब कहानी शुरू करते हैं। एक गाय किसी व्यक्ति की भटकती हुई जंगल में एक गुरु अपने आश्रम में शिष्यों के साथ रहते थे, वहाँ उनके आश्रम के बाहर आ गई। जैसे ही आश्रम के शिष्यों की नज़र उस गाय पर पड़ी, तो गाय पर जैसे ही नज़र पड़ी, वो लोग गाय को देख के बड़े प्रसन्न हुए। गाय बहुत ही सुंदर थी, साथ में उसका जो है छोटा सा बछड़ा था, उसका बच्चा। तो जो शिष्य थे वो दौड़ते दौड़ते गुरुजी के पास पहुँचे और गुरुजी से कहते हैं, महाराज जी, एक बहुत ही सुंदर गाय अपने बच्चे के साथ, बछड़े के साथ आश्रम के बाहर खड़ी हुई है। गुरुजी ने कहा, अच्छा हुआ। अब ये अच्छा हुआ आपको याद रखना है, ताकि कहानी के ट्विस्ट को और उसके प्रेरणा को, उसकी सीख को आप अपने जीवन में आत्मसात कर पाओ। तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा हुआ, अब दूध खाएंगे, घी खाएंगे, मठा खाएंगे, दही खाएंगे, जो है क्रीम खाएंगे, बढ़िया खोवा बनेगा, मिठाइयाँ खाएंगे। इस तरह से गुरुजी जो है गाय के मिलने पर उसकी जो भी उससे हमें लाभ होने वाले हैं, उससे जो भी हमें सुविधाएं होने वाली हैं, उनके बारे में वो जिक्र कर देते हैं और कहते हैं कि उस गाय को बांध लो, अच्छा हुआ, ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी। शिष्य गुरुजी की आज्ञा पाकर और जो है गाय को आश्रम के बाहर जाके उसको जो है पकड़ के और अपना जो है आश्रम में बांध लेते हैं। शिष्य बड़े खुश थे और सारे शिष्य जो है उसकी सेवा करने लगे। कोई उसका गोबर उठाए, कोई उसको जो है जंगल से चारा काट के लाए, तो कोई उसको भूसी बनाए, कोई उसको नहलाए, कोई उसको जो है खिलाए। तो इस तरह से जो है सब लोग गाय की सेवा करने लगे। गाय खूब दूध घी देने लगी और सब लोग बड़े आनंद से गाय की सेवा में और गाय से मिलने वाले दूध घी में बढ़िया आनंदित थे। बढ़िया जो है सबको अच्छा लग रहा था। अब कुछ 7-8 महीने बीतने के उपरांत क्या होता है कि गाय का मालिक गाय को खोजते हुए और वहाँ आश्रम आ पहुँचता है। आश्रम के बाहर वो आवाज़ लगाता है, कोई है, तो वहाँ से शिष्यगण निकलते हैं और सारे शिष्यगण जब आते हैं बाहर, तो वो जो गाय का मालिक था वो कहता है कि आपके आश्रम में जो गाय बंधी हुई है वो हमारी गाय है। और इस तरह से शिष्यों के जैसे ही शिष्य ये सुनते हैं, उनके चेहरे उतर जाते हैं। वो कहते हैं, आप ठहरो, मैं अपने गुरुजी को ये सूचना देता हूँ। जैसे ही वो कुटिया में जाते हैं, वो गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी, गाय का मालिक अपनी गाय मांग रहा है, आश्रम के बाहर खड़ा हुआ है। गुरुजी कहते हैं, अच्छा हुआ, दे दो उसकी गाय उसे। अब गोबर नहीं उठाना पड़ेगा, जंगल जाके जो है हमें चारा नहीं लाना पड़ेगा, अब हमें उसको नहलाना नहीं पड़ेगा, अब हमें जो है वो गोबर नहीं करेगी तो आश्रम में जो है गंदगी नहीं होगी। ऐसे तरह तरह की उसकी जो है बातें गिनाने लगते हैं और बोलते हैं, उसे दे दो उसकी गाय, अच्छा होगा। और इस तरह से वो व्यक्ति अपनी गाय ले जाता है। अब शिष्यों के मन में ये प्रश्न कौंध रहा था कि जब गाय मिली थी तब भी गुरुजी ने कहा अच्छा हुआ, गाय का मालिक जब गाय को लेने आया तब भी गुरुजी कह रहे हैं अच्छा हुआ। तो शिष्य इस जिज्ञासा को लेकर गुरुजी के पास 1-2 दिन में पहुंचते हैं और शिष्य अपना प्रश्न रखते हैं कि गुरुजी, ये जिज्ञासा है, इसका समाधान करें।
गुरुजी कहते हैं, बेटा गाय जब हमें मिली तब मैंने कहा अच्छा हुआ, और मैंने उससे होने वाले लाभ चीज़ों को आपको गिना दिया। जब गाय का मालिक गाय को लेने आया तो मैंने वो चीज़ें गिनाई ताकि गाय के जाने के बाद आपको दुख ना हो, विषाद ना हो, और आप उसके जाने पर भी वैसे ही साम्य संतुलित अवस्था में रह पाएँ, सकारात्मकता में रह पाएँ, जैसे आनंद में रह पाएँ, उल्लास में रह पाएँ, जैसे गाय मिलने पर आपकी अवस्था थी। तो इस कहानी का मोरल जो है, जो इसका डीप मोरल है वो ये है कि हमें जीवन की हर परिस्थितियों में संतुलित रहना है, सकारात्मक रहना है, प्रेम, उल्लास और आनंद से भरे रहना है। जीवन में प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं, ये सब परिस्थितियां हैं, ये सब जीवन के आयाम हैं जो घटते हैं और चले जाते हैं। ये कुछ बादलों की तरह होते हैं, आकार लेते हैं, चले जाते हैं। सांसारिक धन, दौलत, यश, पद, प्रतिष्ठा, ये भी सब जाने वाली चीज़ें हैं, आती हैं, चली जाएंगी। तो किसी भी चीज़ में हमें राग नहीं रखना है। इन सारी चीज़ों में हमें उसी तरह से रहना है जैसे राजा जनक अपने राज कार्य को करते हुए और उस दशा में रहते थे जिसको हम विदेह कहते थे। तो इस विदेह दशा में हमें भी रहना है, सकारात्मक रहना है, आनंदित रहना है, उल्लास से भरे रहना है, परिस्थितियाँ कुछ भी रहें। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या मोरल मिला, और आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कृष्णकांत दुबे सहिष्णु के नाम से हमारा चैनल यूट्यूब पर है, और आपके सहिष्णु काव्य पाठ और ध्यान शिविर कंडक्ट कराते हैं। तो आप जो भी काव्य पाठ कराना चाह रहे हैं, ध्यान शिविर का आयोजन कराना चाह रहे हैं, वो प्लीज़ हमारा नंबर नोट कर लें, 9399367638। एक बार मैं पुनः बोलूँगा, 9399367638। आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं। यदि मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, अर्थात मैं व्यस्त हूँ, तो आप हमें व्हाट्सएप इसी पर कर सकते हैं, और व्हाट्सएप जैसे आपका मिलेगा तो मैं आपको कॉल कर लिया करूँगा। इसी के साथ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। सबका दिन मंगलमय हो। हैव अ गुड डे। नमस्ते, प्रणाम।